चलिए बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया। जैसा कि अपन जानते हैं कि ये एक मौलिक चिंतक थे। गांधी जी के विचारों का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। मतलब ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे और समाजवादी तो थे ही। ठीक है, यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि 23 मार्च 1910 को इनका जन्म होता है फैजाबाद में, जो उस समय अकबरपुर कहलाता था। ठीक है, फैजाबाद अकबरपुर में था। ठीक है, परंतु अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया है अंबेडकर नगर जनपद। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अब वो जगह क्या कहलाती है, अंबेडकर नगर जनपद के नाम से अब ये अकबरपुर जाना जाता है। ठीक है, अब अपन को ये देखना है कि जो मैंने अभी बताया कि गांधी जी के विचारों पर इनका से ज़्यादा प्रभावित थे, समाजवादी कहलाए, तो अपन को इनके पढ़ना तो अपन को उनके सभी सिद्धांत हैं, मगर उनको अपन को बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ये समाजवादी कहलाते हैं और गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का प्रभाव इन पर पड़ता है। तो कहा जाता है कि इनके पिताजी महात्मा गांधी के अनुयायी थे और जब कभी कोई बैठ के हुआ करती थी तो वो महात्मा गांधी जी की कोई भी जो मीटिंग हुआ करती थी उनको वो छोड़ा नहीं करते थे। और कहा जाता है कि जब ये 2.5 वर्ष के थे तब इनकी माता का निधन हो जाता है। तो ये मतलब अध्ययन का विषय है कि जिनकी माता का भी निधन हो जाता है और पिताजी द्वारा, और मगर इनके जो पिताजी थे वो तो बच्चे की परवरिश कर ही रहे थे। कहा जाता है कि इनके यहाँ एक दाई थी, वो इनका पालन पोषण करती हैं और उनके विचारों का भी प्रभाव इन पर पड़ता है। ये भी है कि जब गांधी जी का कोई भी मीटिंग हुआ करती थी तो इनके पिताजी उनको अपने साथ ले जाया करते थे। कांग्रेस का यदि कोई अधिवेशन होता है तो भी इनके साथ अपने साथ ले जाया करते थे। और उसके बाद से जब कभी ये किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि जब अहमदाबाद में सम्मेलन होता है, अहमदाबाद में 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, उस अधिवेशन में लोहिया जी अपने पिताजी के साथ उसमें शामिल होते हैं। देखिए, जन्म हो रहा है 1910 और अब क्या है ये 1918। 8 वर्ष की आयु में ये देखिए यहाँ ये पहुँच रहे हैं। और उसके बाद से देखा गया कि धीरे धीरे इन्होंने अपने पिताजी के साथ हर सम्मेलन में जाना शुरू किया। ठीक है, और जैसे जैसे ये थोड़े बड़े हो रहे हैं तो इन्होंने जब ये इन्होंने 5वीं 8वीं की परीक्षा पास करते हैं और उन्हीं दिनों उनका बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, उस दिन इन्होंने पहली बार अपने स्कूल के आंदोलन में भाग लिया था और अंग्रेज सरकार द्वारा चलाए गए जो स्कूल के कानून थे उसका ये विरोध करते हैं। ठीक है, तो देखिए मतलब इतना छोटा बच्चा उस समय वो जान रहा है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अंग्रेजों द्वारा जो बनाया जा रहा कानून है कहीं ना कहीं उनका विरोध हो रहा है। और गांधी जी के आह्वान पर ही इन्होंने 10-11 वर्ष की आयु में एक बार, चूंकि वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, इन्होंने स्कूल का परित्याग किया और गांधी जी के आंदोलन को मतलब उतना उद्देश्य उनको समझ में नहीं आ रहा था, पर उनको लगा कि यदि ये जो वातावरण बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं देश के हित में होना चाहिए। और इन्होंने उस दिन अपना स्कूल छोड़ा और उसके बाद धीरे धीरे इनका जो विचार था वो परिपक्व होने लगे और इन्होंने सोचा कि हमें देश के विकास के लिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। फिर ये देखते हैं कि मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि ये मारवाड़ी शिक्षा सदन स्कूल में पढ़ते हैं। इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी के सहयोग से फिर आगे ये विदेश यात्रा जो करते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये जो मारवाड़ी शिक्षा सदन है इसके सहयोग के माध्यम से ये आगे पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसलिए ये वाला देखना पड़ेगा कि जब ये 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पास करते हैं तो इनके प्रतिभा को देखते हुए इनको यूरोप भेजा जाता है। ये पहुंचते हैं
पहले इंग्लैंड पहुंच रहे हैं और उसके बाद से ये बर्लिन भी पहुंचते हैं। ठीक है, बर्लिन पहुंचते हैं, वहां पर इन्होंने डॉक्टर जो जेम्बार्ट हैं, जब अपन उच्च अध्ययन के लिए पहुंचते हैं, यदि अपन को पीएचडी करना है तो अपन को अपने गाइड सिलेक्ट करना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार ये बर्लिन विश्वविद्यालय जाते हैं और वहाँ अर्थशास्त्र के बिल्कुल जो विशेष अर्थशास्त्री थे, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे, उनको वो चयनित करते हैं कि मैं इनके अंडर में पीएचडी करूँगा। वहाँ बर्लिन में रहकर ये 3 महीने में जर्मनी भाषा सीखते हैं और इन्होंने अपने प्रभाव से उनको प्रभावित किया और उनके गाइड बनने के लिए डॉक्टर जेम्बार्ट तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने नमक सत्याग्रह पर उन्होंने अपना पीएचडी का टॉपिक इनका ये था, ये इनका शोध प्रबंध जो उन्होंने लिखा ये इस पर था। ठीक है, तो आप देखिए, और मैंने आपको 2 बातें बताई, मारवाड़ी शिक्षा सदन के माध्यम से ये पढ़ाई करते हैं और उसी के आर्थिक सहयोग से। इनके पास इतना ऐसा नहीं था आर्थिक स्थिति कि ये विदेश यात्रा करते या विदेशों में अपना अध्ययन पूरा करते, तो अग्रवाल जो सदन था उसके माध्यम से इनको वहाँ भेजा जाता है और ये अपना करते हैं। मगर इसके पहले अपन देखते हैं कि जब ये बर्लिन में ही थे तो दांडी यात्रा गांधी जी की प्रारंभ होती है। दांडी यात्रा के दौरान जब उनके पिताजी उनको, ये तो बर्लिन में रहते हैं, इनके पिताजी इनको पत्र लिखकर अवगत कराते हैं कि दांडी यात्रा के दौरान जब नमक बनाया गया तो पुलिस ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इस अत्याचार का जब वो मतलब पढ़ते हैं पत्र द्वारा तो उनका जो मनो स्थिति रहती है वो इनके इस पीएचडी पर भी असर डालती है। यही वजह है कि इनका ये जो नमक सत्याग्रह का शोध प्रबंध है पूरे विश्व में एक खलबली मचा देता है, जो इसके निष्कर्ष निकल कर के सामने आते हैं। ठीक है, अब इनका भारत आगमन होता है और जब भारत आगमन हो जाता है तो ये कलकत्ता, वहाँ से नमक पहले मद्रास पहुँचते हैं, वहाँ से कलकत्ता में मदन मोहन मालवीय अन्य लोगों का इनको संपर्क आता है और ये और जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है तब इन्होंने, और लोग तो गिरफ्तार हो जाते हैं, परंतु जो राम मनोहर लोहिया जी हैं ये भूमिगत हो जाते हैं और भूमिगत रह करके भारत छोड़ो आंदोलन में ये विशेष योगदान देते हैं। ठीक है, मतलब अपन यहाँ तक देखते जा रहे हैं कि गांधी जी के विचारों का इन पर पूरा विराट व्यक्तित्व का प्रभाव इन पर पड़ रहा है। ठीक है, अब जब भारत स्वतंत्र हो जाता है और उसके बाद से जब ये प्रयास करते हैं कि 1955 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी व्हील ऑफ हिस्ट्री। इसमें इन्होंने देखा कि इन्होंने प्रयास, जैसे इतिहास अपने को दोहराता है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, कल युग, इस आधार पर उन्होंने इस हिस्ट्री को बताया और उन्होंने गांधी जी से कहा था, मैं आपके विराट व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ मगर किसी भी व्यक्तित्व का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भी आपके कुछ विचारों का विरोध करता हूँ। मैं आपका समाजवाद मानता हूँ, ठीक है, आपका अहिंसा का मैं पूरा समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि जब ये जो सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, जब हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारे अच्छे कार्यों का दमन कर रही है, तो या तो हमको रोटी दो और या हमें सीधे जेल भेज दो, ये इनका नारा था। ठीक है, तो इन्होंने गांधी जी से कहा, हमें या तो हर हाथ को काम चाहिए, या तो हमें आप रोटी दीजिए, अंग्रेजों से कहा, नहीं तो अन्यथा हमें जेल भेज दो, और यदि वो दमन करते हैं तो हमें हिंसा का सहारा लेना होगा। मैंने इसीलिए आपको इतना बैकग्राउंड बताया कि जो व्यक्ति गांधी जी से रूबरू जो मिला हो बचपन में, पिताजी उनके गांधी जी के अनुयायी हों और अंधानुकरण वो करने का प्रयास नहीं करते हैं, वो यहाँ आके उनका डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं और उनका कहना है कि नहीं, हमको यहाँ विरोध शासन का करना चाहिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का वो समर्थन करते हैं। गांधी जी ने जैसे कहा कि वो चरखा जो संस्कृति, एक बात और, उन्होंने गांधी जी का उनके अपने व्यक्तित्व पर आया, जब वो पढ़ाई किया करते थे तभी उन्होंने खादी के वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद से और अपने विचारों में उनका गांधीवादी विचारधारा उनके में पूरी आती जा रही थी। और एक बात और भी है कि जब वो लीग ऑफ नेशन में की स्थापना होती है, कोई बता सकता है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ?
1914 से 1918। उस प्रथम युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है और उसका उद्देश्य तो यह रहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। ठीक है। जब 23 मार्च 1930 को इनको भगत सिंह को फांसी दी जाती है तो वो तो वहीं रहते हैं विदेश में, मगर वहां वो विरोध करते हैं। लीग ऑफ नेशंस की जो सभा चल रही थी वो उस सभागार में बैठे हुए थे और उस सभागार से उन्होंने भगत सिंह की फांसी का विरोध किया। उन्होंने वो विरोध पूरे सभागार में सीटी बजा करके किया तो स्वाभाविक उनको सभागार से निकाल दिया गया। मतलब कहने का मतलब अपना देश क्या, विदेश में भी उन्होंने यदि अपने देश के कानून और देश के लिए यदि विदेशियों ने कुछ गलत किया है तो उन्होंने वहां भी उसका विरोध किया है। ठीक है। यही वजह है कि राम मनोहर लोहिया को आज भी उनके सिद्धांतों के कारण याद किया जाता है और उनके कई सिद्धांत हैं। जैसे उनकी एक है चौखंबा योजना, अभी आज अपन इतना नहीं पढ़ पाएंगे, और उनकी सप्त क्रांति, अब जो अपनी नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो वो चौखंबा योजना और सप्त क्रांति पर होगी। परंतु ये जो मैंने आज आपको ये जो राम मनोहर लोहिया के बारे में बताया, एक एक स्टेप पर इसलिए बताया कि इतना उनका बचपन के प्रयासों, मतलब बचपन पर जो प्रभाव पड़ता है उससे एक व्यक्तित्व तैयार होता है और उस व्यक्तित्व के विचारों का प्रभाव ये पड़ता है। ये देखिए उन्होंने इस तरह की पीएचडी की थीसिस लिखते हैं और नया जो भी निष्कर्ष है वो हम भारतीयों और हम सभी विश्व के लोगों के सामने आता है। और उनका ये कहा जाता है कि उनके जैसे समाजवादी धारणा जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन में है, जो नए लेखक हैं, इनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। आज के लिए बच्चों इतना पर्याप्त।